तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने वाली महिलाएं ध्यान से सुन ले, वरना सच्चाई जानकर तसल्ली नहीं होगी। भक्तों, क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, या फिर लाख पूजा पाठ करने के बाद भी घर में पैसा बिल्कुल नहीं टिक रहा? अगर आप भी रोज सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी माता को जल चढ़ाती हैं तो आज और अभी रुक जाइए। आप अनजाने में कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे खुश होने की बजाय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपसे हमेशा के लिए रूठ कर जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप तो बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ा रही हैं, लेकिन असल में वो जल अमृत नहीं, बल्कि आपके ही परिवार के लिए एक ऐसा जहर बन रहा है जो धीरे धीरे आपके घर की सुख शांति को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से पुराने धर्म ग्रंथों में छुपे हुए हैं और जिन्हें नजरअंदाज करने की भारी कीमत आज हर दूसरा घर चुका रहा है। आप शायद सोचें कि भला एक छोटे से पौधे को जल चढ़ाने में क्या गलती हो सकती है, लेकिन शास्त्रों में एक ऐसी भयंकर भूल का जिक्र है जो घर की महिलाएं रोज कर रही हैं। ये एक ऐसा काम है जिसे करते ही घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का सीधा प्रवेश हो जाता है। हम उस भयानक गलती के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने उस एक रहस्य को नहीं समझा तो आपकी सारी जिंदगी की पूजा पाठ मिट्टी में मिल जाएगी। उस सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि जिस पौधे की आप पूजा कर रही हैं वो सिर्फ कुछ हरी पत्तियां या लकड़ियां नहीं हैं, वो साक्षात वैकुंठ का एक टुकड़ा है जो इस धरती पर इंसानों के उद्धार के लिए भेजा गया है। पद्म पुराण में साफ साफ लिखा है कि जो इंसान तुलसी के पौधे की असली महिमा जाने बिना ही उसकी सेवा करता है उसे उसका फल कभी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि कई घरों में महिलाएं सुबह उठते ही बिना सोचे समझे एक लोटा पानी लेती हैं और जाकर तुलसी के गमले में डाल देती हैं। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है जिसे आपने अपनी बालकनी में सिर्फ सजावट के लिए रखा हो। इसके अंदर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। जब आप गलत तरीके से गलत समय पर या अशुद्ध अवस्था में तुलसी की जड़ में पानी डालती हैं तो आप सीधे तौर पर भगवान नारायण का अपमान कर रही होती हैं, और जहां नारायण का अपमान होता है वहां लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। सबसे पहले बात करते हैं दिशा और आपके खड़े होने के तरीके की। बहुत सी महिलाएं जल चढ़ाते समय ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि उनकी परछाई तुलसी के पौधे पर पड़ रही है या नहीं। वास्तु शास्त्र और तंत्र शास्त्र में परछाई का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी होती हैं और सूरज की किरणें आपके पीछे से आती हैं तो आपकी एक बड़ी सी परछाई साक्षात तुलसी माता पर पड़ती है। इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। आपकी परछाई में आपके दिन भर के नकारात्मक विचार और दूषित ऊर्जा का वास होता है। जब वो परछाई उस पवित्र पौधे पर पड़ती है तो तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा उसी पल नष्ट होने लगती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जल देते समय आपकी परछाई पौधे पर बिल्कुल ना पड़े। प्राचीन काल में एक बहुत ही संपन्न नगर हुआ करता था। वहां के एक व्यापारी की पत्नी रोज नियम से तुलसी पूजन करती थी। वो बहुत धर्म कर्म वाली महिला थी, लेकिन फिर भी उसका परिवार धीरे धीरे कंगाली की तरफ बढ़ने लगा। उसके पति का करोड़ों का व्यापार अचानक से ठप हो गया और उसके छोटे बच्चे हमेशा बीमार रहने लगे। वो महिला रोती हुई एक सिद्ध अघोरी संत के पास गई और अपनी सारी पीड़ा बताई। संत ने कुछ देर ध्यान लगाया और कहा कि बेटी, तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, लेकिन तुम उन्हें रोज अपने ही हाथों से भगा रही हो। वो महिला हैरान रह गई। उसने रोते हुए पूछा कि महाराज, मैं तो रोज सुबह सबसे पहले उठकर माता को जल चढ़ाती हूँ, फिर मुझसे ये पाप कैसे हो सकता है। संत ने उसे जो बताया वो आज हर उस महिला को सुनना चाहिए जो ये वीडियो देख रही।
संत ने कहा कि जब तुम सोकर उठती हो तो तुम्हारे बाल पूरी तरह से खुले होते हैं, नहाने के बाद भी तुम अपने गीले और खुले बालों के साथ ही जल चढ़ाने चली जाती हो। ये वही भयानक गलती है जिसके बारे में मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया था। ध्यान से सुनिए, हिंदू धर्म में खुले बाल रखना शोक और नकारात्मकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जब कोई भी महिला खुले बाल रखकर भगवान की पूजा करती है या माता को जल चढ़ाती है तो उस पूजा को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। खुले बालों से टपकता हुआ पानी या उनसे निकलने वाली ऊर्जा सीधे घर में दुर्भाग्य और विनाश को निमंत्रण देती है। संत की ये बात सुनकर उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि वो सच में कई सालों से रोज यही गलती करती आ रही थी और उसी के कारण उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। और ये तो सिर्फ एक गलती है। कई लोग अपनी सहूलियत के लिए तुलसी के पौधे को घर की छत पर या ऐसी जगह रख देते हैं जहां जाने के लिए वो पैरों में चप्पल या जूते पहनते हैं। हमेशा याद रखिए, तुलसी का पौधा कोई साधारण फूल नहीं है, ये एक जीता जागता मंदिर है। अगर आप पैरों में कुछ भी पहनकर तुलसी के पास खड़ी होती हैं तो आप साक्षात पाप के भागीदार बन रहे हैं। उस मिट्टी में, उस जड़ में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का वास होता है। जब आप चप्पल पहनकर उस पवित्र मिट्टी के आसपास भी जाते हैं तो आपके घर की सारी बरकत उसी पल खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक दिन की, जिस दिन तुलसी में जल चढ़ाना आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। शायद आप में से कुछ लोग इसके बारे में जानते हों, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी इस बात को नजरअंदाज करते हैं। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माता साक्षात भगवान विष्णु के लिए कठोर निर्जला व्रत रखती हैं। निर्जला यानी बिना पानी की एक बूंद पिए, ये उनका सबसे बड़ा तप होता है। और आप क्या करते हैं? आप अपने हिस्से का पुण्य कमाने के चक्कर में रविवार या एकादशी के दिन भी जाकर उस पवित्र पौधे की जड़ में पानी डाल आते हैं। जरा सोचिए, कोई आपके लिए दिन रात कठोर व्रत रख रहा हो और आप जबरदस्ती उसके मुंह में पानी डाल दें तो क्या वो इंसान खुश होगा? बिल्कुल नहीं। माता का व्रत तोड़ने का पाप इतना बड़ा है कि इसका प्रायश्चित दुनिया की किसी भी पूजा से नहीं हो सकता। जो इंसान रविवार या एकादशी को जल चढ़ाता है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु आ सकती है। उसके घर के लोग हमेशा किसी न किसी भयानक बीमारी से पीड़ित रहते हैं। उनका कमाया हुआ सारा पैसा और जीवन भर की पूंजी दवाइयों में और कोर्ट कचहरी के चक्करों में बर्बाद हो जाती है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, ये वो कठोर सत्य है जिसे हमारे महान ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही अपने ग्रंथों में लिख दिया था। लेकिन हम लोग अपनी आज की आधुनिक जिंदगी में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें ये सब बातें सिर्फ एक अंधविश्वास या मजाक लगती हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चूक है जो आजकल हर घर में हो रही है। आप जिस बर्तन से जल चढ़ाते हैं वो बर्तन किस चीज का बना है ये बहुत मायने रखता है। आजकल लोग अपनी सुविधा के लिए प्लास्टिक के डब्बे या रसोई के किसी भी स्टील के लोटे से ही जल चढ़ा देते हैं। प्लास्टिक तो वैसे ही अशुद्ध माना गया है और शास्त्रों के अनुसार स्टील के बर्तनों में राहु का भयंकर प्रभाव होता है। जब आप राहु के प्रभाव वाले बर्तन से जल अर्पित करते हैं तो आप अपने घर में कलह और क्लेश के बीज बो रहे होते हैं। घर में पति पत्नी के बीच झगड़े, बच्चों का कहना ना मानना और रातों की नींद उड़ जाना, ये सब उसी राहु के प्रभाव के कारण होता है जो आपने खुद अपने हाथों से पूरे घर में फैला दिया है। जल चढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल होना चाहिए। तुलसी माता बहुत ही दयालु हैं, वो हमारे घर की हर बुरी नजर और काले जादू से रक्षा करती हैं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में अचानक जब कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है तो हरा भरा पौधा
अचानक से रातों रात सूखने लगता है। वो पौधा आपकी सारी बलाएं, सारे कष्ट और सारे दुख अपने ऊपर ले लेता है, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। जो माँ हमारे लिए अपने प्राण तक दे देती है, क्या हम उसके लिए इतने छोटे छोटे नियमों का पालन नहीं कर सकते? जब आप सही तरीके से पूरे मन और शुद्धता के साथ माता को जल अर्पित करते हैं, तो वो जल इस धरती से उठकर सीधे बैकुंठ लोक तक पहुंचता है और भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करता है। तो आखिर सही तरीका क्या है जिससे आपको 100 गुना फल मिले? जल चढ़ाते समय आपका मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। आपके अंदर कोई जल्दबाजी या क्रोध नहीं होना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और धुले हुए कपड़े पहने, अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लें, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। अगर संभव हो तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी जरूर मिला लें। हल्दी भगवान विष्णु को अति प्रिय है और ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से जड़ से नष्ट कर देती है। नंगे पैर जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करें, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, ध्यान रहे कि आपकी परछाई पौधे पर ना पड़े। जल को एक साथ एकदम से नहीं उड़ेलना है, बहुत ही पतली धार से धीरे धीरे जल को जड़ में जाने दें। और जब आप जल चढ़ा रहे हो तो आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। मन ही मन या धीमी आवाज में आपको एक सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वम नमोस्तुते। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि है जो आपके आसपास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र बना देती है जिसे दुनिया की कोई भी बुरी ताकत नहीं तोड़ सकती। जब ये मंत्र उस गिरते हुए जल की कल कल ध्वनि के साथ मिलता है तो पूरे घर का वातावरण और वहां की ऊर्जा उसी पल बदल जाती है। जल चढ़ाने के साथ साथ शाम के समय का भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कई महिलाएं शाम के समय भी पानी डाल देती हैं। ये सर्वथा वर्जित और भयंकर पाप है। सूरज ढलने के बाद पौधे को छूना भी मना है। शाम के समय वो विश्राम करती हैं। उस समय आपको सिर्फ उनके पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन दीपक जलाते समय भी लोग एक और भयानक गलती करते हैं। वो दीपक को सीधे जमीन पर या गमले की मिट्टी के ऊपर रख देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे कुछ चावल के दाने या ताजे फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखनी चाहिए। ऐसा न करने से उस दीपक का कोई भी पुण्य आपको नहीं मिलता, बल्कि वो सारी ऊर्जा धरती माता के पास चली जाती है। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ महिलाएं पानी डालते समय ही 1-2 पत्ते तोड़कर अपने मुंह में डाल लेती हैं या भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ लेती हैं। बिना स्नान किए, बिना हाथ धोए या अशुद्ध अवस्था में पत्तों को तोड़ना साक्षात माता लक्ष्मी को अपने घर से धक्के मारकर निकालने के बराबर है। पत्तों को तोड़ने का भी एक कड़ा नियम है। कभी भी अपने नाखूनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपनी उंगलियों के पोरों से बहुत ही कोमलता के साथ पत्ते तोड़ने चाहिए और तोड़ने से पहले माता से हाथ जोड़कर आज्ञा लेनी चाहिए। अगर आपके घर में पौधा सूख गया है तो उसे कभी भी कूड़े में या किसी गंदी नाली में ना फेंकें। सूखी हुई तुलसी भी उतनी ही पवित्र होती है जितनी की हरी तुलसी। उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी साफ जगह की मिट्टी में गहरा दबा दें। सूखी हुई लकड़ी का इस्तेमाल आप हवन में या फिर भगवान की आरती के समय दीपक में कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक शक्तियां जलकर भस्म हो जाती हैं। आप अपने घर की सुख शांति के लिए न जाने क्या क्या उपाय करते हैं, महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, लंबी लंबी पूजा करवाते हैं, लेकिन जब तक आप अपने ही घर के आंगन में बैठी साक्षात लक्ष्मी
यानी तुलसी माता का सही से आदर नहीं करेंगे, उनके इन कड़े नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक आपका कोई भी उपाय कभी काम नहीं करेगा। आज से और अभी से अपनी इन गलतियों को सुधारें। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों में आपके घर का पूरा माहौल बदलने लगेगा। जो पैसा कभी रुकता नहीं था वो आपके पर्स में टिकने लगेगा। जो भयानक बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी वो अपने आप धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको तुलसी माता की वह अत्यंत गुप्त आरती और मंत्र बताऊं जो रातों रात आपके घर की बरसों पुरानी दरिद्रता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? चलो अगली वीडियो में बताते हैं।